तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार है स्वागत हमारे मेडिकल वाला चैनल के ऊपर। और आज हम आपके लिए जो टैबलेट लेकर आए उस टैबलेट का नाम है रेबेमैक DSR टैबलेट। ये टैबलेट डॉक्टर हर टाइम मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जानेंगे इस टैबलेट के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन कि टैबलेट आपको ये डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना जरूरी है। अगर आप ये टैबलेट खाते हो तो आपको ये टैबलेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आप ये क्यों खाते हो, इस टैबलेट के क्या क्या आपको उपयोग होते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहला है इसके अंदर कंटेंट। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो है डोम्पेरिडोन 30 mg प्लस रेबेप्राजोल 20 mg। और इस टैबलेट को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी जो प्राइस होती है एक स्ट्रिप की वो लगभग 197 रुपीज होती है। तो आगे बढ़ते हैं इसके इंफॉर्मेशन की ओर। मतलब ये टैबलेट किस, एक कैप्सूल जो होती है किस काम में आती है। तो सबसे पहले ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन क्यों? क्योंकि हमने दो ड्रग को मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो ये ट्रीट करता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज को, जो एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है, या फिर पेप्टिक अल्सर, आपके पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं तो उसे भी ठीक करने का काम करता है। और ये सब कुछ सिम्टम जो आपको एसिडिटी की वजह से होते हैं, आपके अंदर हार्ट बर्न होना, स्टमक पेन होना, इरिटेशन होना, ये सब को ठीक करने का काम करता है। और ये आपके स्टमक के अंदर जो एसिड होता है ये न्यूट्रलाइज फॉर्म में रखने का ये काम करता है। इसका सबसे बड़ा मेन रोल ये होता है। और ये आपके अंदर जो स्टमक के अंदर जो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब आपको पेट भरा हुआ सा लगना या फिर गैस अड़क जाना, तो ये इजीली उसको आगे की वे में बढ़ाने का काम करता है। तो शुरू करते हैं इसके यूजेस से। तो डॉक्टर आपको ये टैबलेट कब प्रिस्क्राइब करते हैं? तो पहला है ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पहला वाला है नॉर्मल स्टमक, इसके अंदर पूरी तरह से नॉर्मल है। और दूसरे अंदर जो स्टमक के अंदर एक अल्सर नाम का एक वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या करता है, छाला बनाने का काम करता है वो। तो तीसरे अंदर जो आप देख सकते हो कि स्टमक के अंदर कैसे अल्सर होते हैं, तो गैस्ट्रिक रुजाई देख सकते हो, मतलब आपके स्टमक के अंदर एक जख्म जैसा आपको एक फील होता है। इसके अंदर कभी कभार लोगों को ब्लड भी निकलता है। तो उस समय डॉक्टर आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं इसे ठीक करने के लिए। और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस में पेट का एसिड वापस फूड पाइप में जमा होने लगता है। ये एसिड फूड पाइप की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहे तो अल्सर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर कभी कभार इसका रूपांतर कैंसर में भी होता है। तो आपको आपके डॉक्टर को ये सब कुछ बताना चाहिए कि आपको क्या क्या, अगर आपको एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या केयर करना जरूरी है। ये सब मोस्टली क्यों होता है, बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि रात को लेट नाइट में खाना खाना। दूसरी चीज है अल्कोहल पीना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, और या फिर खाने के बाद लगे सो जाना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि खाना खाने के बाद लगे बिस्तर में चले जाते हैं, लगे सोने के लिए चले जाते हैं। तो आपको 1-2 घंटा रेस्ट करना है, मतलब एक जगह पे बैठना है, थोड़ा घूम के आना है, डाइजेशन को प्रॉपर फंक्शन में काम करने के लिए आपको उसे रखना है। तो उससे उससे उसके बाद आपको सोने के लिए जाना है। तो ये हो गए उसके क्या क्या आप कर सकते हो। तीसरा है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न आपके सीने के अंदर जलन होना, जैसे कि एसिड लेवल पेट के अंदर से अपर साइड में जब आता है तो सीने में आपके जलन जैसा आपको महसूस होता है, उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है स्टमक पेन। पेट दर्द में भी, मतलब एसिड के वजह से, अगर आपका नॉर्मल एसिड से अगर आपका एसिडिटी बढ़ रही है तो कभी कभार लोगों के अंदर स्टमक पेन भी देखा जाता है। तो उस समय भी डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है इरिटेशंस। गैस्ट्रिटिस इरिटेशन, मतलब आपके पेट के अंदर इरिटेशन आपको लगना, आपको बर्निंग जैसे फील होना, आपका इंडाइजेशन होना, आपके पेट के अंदर दुखना, या फिर आपका पेट फूला हुआ जैसा आपको लगना, या फिर आपको उल्टी जैसा, या फिर आपको उल्टी जैसे मतलब, या फिर आपको उल्टी आना बार बार, या फिर आपको भूख ना लगना, ये सब उसके इरिटेशंस होते हैं। तो उस समय भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं।
और ये हो गए उसके पूरे साइड इफेक्ट। तो अभी जानेंगे कि इस टैबलेट के इतने सारे यूसेस तो पता चल गए, अभी साइड इफेक्ट्स देखते हैं। और ये साइड इफेक्ट हर किसी में नहीं देखे जाते, सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों में ही ये साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट इसका यह है ड्राइनेस इन माउथ, आपका गला सूख जाना या फिर आपको बार बार प्यास लगना, यह हो गया पहला साइड इफेक्ट। दूसरा है डायरिया, आपको जुलाब या फिर आपको धस लग जाना, तो ये हो गया दूसरे साइड। तीसरा, आपको वीकनेस जैसा फील होना, उसके बाद है आपको ज्यादा नींद आने जैसा या फिर चक्कर आने जैसा आपको लगना, ये हो गए उसके साइड इफेक्ट। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये साइड इफेक्ट हर किसी में नहीं देखे जाते। यदि आपको ये सब साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर को जरूर बताएं, उनकी सलाह जरूर ले कि आपको ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद है कि इसके डोसेस के बारे में बात करेंगे। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टैबलेट का डोज कैसे लिया जाए। तो पहला है मॉर्निंग में और दूसरा है नाइट में। आपको कोई भी टैबलेट लेने से पहले, अगर डॉक्टर करते क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टैबलेट देते तो उसके पहले, खाने से पहले आपको ये ऐसी टैबलेट दी जाती है कि आपको एसिडिटी ना हो। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे एसिडिटी होती नहीं है तो डॉक्टर क्यों ये प्रिस्क्राइब करते हैं। मोस्ट ऑफ द टैबलेट ऐसे होते हैं कि उसके वजह से आपके गैस्ट्रिक के अंदर जो एसिड होता है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, फिर आपकी एसिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो ये उसको कंट्रोल करता है सबसे पहले। फिर आपको जो खाना खाने के बाद जो टैबलेट लेने होते हैं तो ये उसके ऊपर ठीक से काम करता है। तो फिर वो टैबलेट आपके बॉडी के ऊपर ठीक से फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट करता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर आपको किसी के लिए भी, मतलब कोई भी टैबलेट रहेंगे उससे पहले आपको रेबेमैक डीएसआर या फिर अलग अलग सब्स्टिट्यूट के टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है इसका जानेंगे डोज। तो मॉर्निंग में आपको ये टैबलेट खाना खाने से पहले लेना है और रात के समय भी आपको खाना खाने से पहले ये टैबलेट लेना है। ये हो गए इसके डोसेस। दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये टैबलेट आपके ऊपर कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, रेबेमैक डीएसआर कैप्सूल एक दो कॉम्बिनेशन ड्रग को एक साथ करके मिलाया हुआ ड्रग है। तो इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो है डोम्पेरिडोन, दूसरा है राइबेप्राजोल। डोम्पेरिडोन ये प्रोकाइनेटिक्स होता है, ये काम करता है आपके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर और ये इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, आपके स्टमक के अंदर मूवमेंट्स को या फिर इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स है उसको इंक्रीज करता है। और जो आपके पेट के अंदर जो फूड होता है वो इजीली पास करने में हेल्प करता है। ये हो गया डोम्पेरिडोन का काम। दूसरा है राइबेप्राजोल। राइबेप्राजोल ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। उसका काम जो होता है वो अमाउंट ऑफ एसिड जो आपके पेट के अंदर जो ये हुआ है, तैयार हुआ है, तो उसे कम करने का ये काम करता है। और एसिड रिलेटेड जो भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं, हार्टबर्न इश्यूज होते हैं, उसे भी ये ड्रग सॉल्व करने का काम करता है। ये हो गए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद है प्रिकॉशंस, आपको क्या क्या लेना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी में आपको ये टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आपको ये टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो आप आपके डॉक्टर की सलाह से ही करें। दूसरा है डू नॉट ड्राइव। ये सब लोग ये पूछते हैं कि यार डू नॉट ड्राइव क्यों। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ टैबलेट के साइड इफेक्ट कुछ लोगों के ऊपर अलग दिखाई देते हैं, तो फिर हो सकता है कि ड्राइविंग में आपको एक खतरा महसूस हो सके, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ड्राइविंग अवॉइड करना है। तीसरा है रेबेमैक डीएसआर टैबलेट शुड बी यूज्ड अंडर डॉक्टर सुपरविजन। आपको अगर कोई भी किडनी का पेशेंट है या फिर आपको लिवर के कोई ना कोई डिजीज है तो आपको ये टैबलेट आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं लोगों ने नहीं, हर लोगों ने कोई भी टैबलेट आपको अगर यदि खानी है तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। कोई भी खुद से टैबलेट का सेवन बिल्कुल भी ना करे। तो उसके बाद है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यानी कि क्या, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है कि अलग अलग ब्रांड की कंपनी ये टैबलेट बनाती है, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो वही का वही रहता है। तो कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेबेमैक डीएसआर नहीं मिला मार्केट में तो आप विलॉज डी ले सकते हो या फिर रेबेकाइन डीएसआर ले सकते हो। तीसरा है रेबलेट डी ले सकते हो। उसके बाद है रेजो डी, ये टैबलेट आप खा सकते हो। ये हो गए इसके सब्स्टिट्यूट। उसके बाद है इसी तरह के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।